तो करोगे। अच्छा वो बना रहे हैं ये, उसमें डालोगे फिर इसमें तो पूरा पूरा बनाया है क्या? सभी को नमस्कार, मैं संदीप भारतीय और हमारी एसपी लाइव की टीम। तो अभी रोहिणी में जैपनीज पार्क में हम थे, तो लोगों की राय ले रहे थे। अभी लोकसभा जो चुनाव है, तो किस पार्टी को वोट करना चाहेंगे या किस पार्टी ने अच्छा काम करा है देश के लिए, तो जो मुद्दे रहेंगे उनके लिए, तो उसके लिए एक बार बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ, एक बार जी अपनी आप राय रखिए। जैसे लोकसभा चुनाव है दिल्ली में 25 तारीख को है। नाम बताइए। देखो जी, मेरा नाम तो भोपाल सिंह नेगी है। मैं सेक्टर 9 में रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मोदी जी आए और देश का विकास हो। तो दिल्ली में जैसे 7 सीट है, तो पिछले 2 बारी से 7 सीट बीजेपी जीत रही है। अभी भी तो जीती, इस बार अभी भी बीजेपी आएगी जी। बीजेपी आएगी, बिल्कुल जी। तो जो मुद्दे से जैसे ये विपक्ष है, तो वो कह रहा है कि भाई इस बार तो सीट नहीं आ पाएगी। विपक्ष का है जी, विपक्ष तो सब चोर है। आपने देखा ना, सब जेल में बंद है, कोई किसी घोटाले में है, तो उनका कोई मतलब ही नहीं है, कोई औचित्य नहीं उनका बोलने का। तो ये जैसे ये जो शराब घोटाला हुआ था, इसमें जो आम आदमी पार्टी के जो लीडर जेल में है, तो आपके हिसाब से ठीक था घोटाला हुआ था? बिल्कुल जी, जबरदस्त घोटाला हुआ, नहीं तो जेल क्यों जाते? वो तो कह रहे जी हमारे पास कोई आप साबित कर नहीं पाए। देखो जी, जो कोई क्राइम करता है या कोई झूठ बोलता है तो अपने को तो साफ ही बोलता है ना। मैं कुछ करूंगा मैं तो अपने को साफ ही दूंगा ना। मैं भी तो बोलूंगा कट्टर ईमानदार हूँ मैं। अच्छा है, मैं भगत हूँ, शहीद भगत सिंह का पुत्र जो हूँ। तो ऐसे तो बोलने से थोड़ी होता है। करके दिखाओ ना, जैसे मोदी जी करके दिखा रहे हैं। पर फिर दिल्ली में विजन है। पर जी एक बात हो, दिल्ली में बीजेपी जीत क्यों नहीं रही? जैसे दिल्ली में अगर बात करेंगे, पहले 3 बार तो आप कहेंगे कांग्रेस की सरकार थी, विधानसभा की मैं बात करी मैंने। हाँ, और इस बार ये केजरीवाल पिछले 2-3 टर्म से जो है, नहीं वो तो उसमें क्या कमी रह जाती है? उसमें क्या है कि जैसे ये जो लोअर तक हुआ है ना, जैसे रिक्शे वाले हैं, तो आपको फ्री की राजनीति जैसे वो बिल्कुल जी, फ्री का वो जो ये कंट्री है ना, क्या नाम है उस कंट्री का, जुने वाला से कुछ कंट्री है बिंजोला, वहाँ भी ऐसी मोर्चा फ्री में बांटते गए साला। जी एक बात हो ना, सारी पार्टी करती है। जैसे आप दूसरे भी आप स्टेट में जाओगे तो कुछ ना कुछ फ्री तो सब लोग दे ही रहे हैं, सारी पार्टी। नहीं इतना थोड़ी होता ना कि तुम साला एक तरफ तो दुनिया को बेवकूफ बना रहा, दूसरी तरफ वोट बैंक कर रहा। एक्चुअली डेमोक्रेसी में ज्यादा तक यही होता है, जहाँ डेमोक्रेसी में वहाँ यही चीजें होती है। तो केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि जैसे और पार्टी क्या होती है, जैसे जो घोटाला होता है ना, पैसे खा जाते हैं, हम वो अगर जनता को दे रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? कहाँ दे रहा है जनता को? कह रहे फ्री बिजली और जॉब, वो तो अपना फायदा कर रहा है। नहीं वो गलत है, कुछ करके दिखाओ ना। हाथ पे देखो, मोहल्ला क्लिनिक है, सब सारा ढोकलेबाजी है। कौन सा स्कूल बना है? कौन सा स्कूल बना है? वर्ल्ड में मॉडल हमने कहा, बोलने से थोड़े तक करके दिखाओ ना। अभी दुनिया भर के तो झूठे निकलते उसके। केजरीवाल जी के जितने भी वीडियो है, जितने भी उसने कमेंट्स किए हैं, सब झूठे हैं। वो सबको दिखता है उसमें। अब ये जो लोग कटेगा उनको नहीं पता चलता, वो अलग चीज है। वो उसमें विधानसभा, लेकिन लोकसभा में आप कह रहे हो 7 सीट बीजेपी को मिलेंगे। बिल्कुल 101%। तो जैसे आपके यहाँ जो एमपी हैं चंडोलिया जी हैं बीजेपी की तरफ से, और इंडिया गठबंधन से उदित राज। देखो जी, लोगों को उससे कोई मतलब नहीं, लोग तो ये जानते हैं कि मोदी जी को देना है। अब पहले उदित राज भी तो जीता था, उदित राज को कौन जानता था? वो भी तो जीता, मोदी जी के उससे जीता। बल्कि उदित राज जी 2014 में बीजेपी की तरफ से ही थे, लेकिन फिर वो कांग्रेस में चले गए। हाँ तो तब कहाँ जीता? नहीं जीता, जब वो जीत गए थे उस टाइम। हाँ तो मोदी जी के नाम से जीते ना, आप थोड़े जीतेंगे। आप बताओ जी एक बार अपने आप। एक ही बात है, जब इन्होंने बहुत बता दिया और क्या इसमें कुछ बचा ही नहीं हुआ। याद कर रहा था मैं यार। सभी इनका इंटरव्यू ले लिया ना, बात करिए दीदी का तो। पर जी एक बात दीदी इंटरव्यू अपनी बात। आओ दीदी, अरे दीदी बोलो, इसमें क्या है? बस कह रहे हैं जैसे एक ये महंगाई का मुद्दा है, नौकरी नहीं मिल रही, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, तो वो कोई मुद्दे नहीं। देखो जी, अनएम्प्लॉयमेंट तो शुरू से यार वो रहेगा। और काम करने वाला जो है वो कहाँ से? बेरोजगारी का है। जिसको काम करना तो कर रहा है, जिसको नहीं करना वो तो बहाने करेगा। पेट तो सबका है ना, जिसको मेहनत, जिसका पेट भूखा होगा मेहनत करेगा सब कुछ करेगा। अब वो तो बोलने के लिए लगेगा। स्किल्स नहीं है, जैसे आप ये कह रहे हो, जैसे पर जॉब तो
कहीं जी वो कहते 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे तो ऐसा कोई नहीं दे गड्ढे सकता में से जी। खोद के निकाल लेंगे गड्ढे में से खोद के नौकरियां निकाल लेंगे कुछ नहीं ऐसे सब। अनएम्प्लॉयमेंट पहले भी था, अनएम्प्लॉयमेंट आज भी है। आज की डेट में जैसे एजुकेशन का स्तर इतना गिरा दिया था कांग्रेस गवर्नमेंट ने, जो आपके जितने बीटेक के या मेडिकल के जो मतलब इंस्टीट्यूशन खोले गए हैं, आप देखो उनका स्तर कितना गिरा हुआ है। और इस वजह से आज की डेट में जो 16 लाख 17 लाख जो मतलब बच्चे अप्लाई करते थे जेई के लिए, आज वो 12-13 लाख पे रह गए, धीरे धीरे कमी आ रहा है। उसका रीजन है कि एजुकेशन का स्तर गिरा है, सबसे बड़ा कारण है। जैसे जी अगर अब मोदी जी को आप वोट करें, बीजेपी आप होगे तो उनको कुछ करना चाहिए, कोई भी पार्टी हो। नहीं, ये इसमें लगाम लगाना बहुत जरूरी था। अच्छा बहुत जरूरी था। लगी है फिर अभी। अब AICTE मतलब अब मतलब उन्होंने एप्लीकेशन तो दे दी, अब उसके बाद में उनका जब स्टेटस देखा कि मतलब इतनी बुरी हालत है, लोग बोल नहीं पाते, बच्चे बोल नहीं पाते, इंग्लिश नहीं बोल पाते, कुछ नहीं कर पाते। कॉलेज बहुत सारे खुल गए थे, बहुत सारे कॉलेज खुल गए, तो एजुकेशन स्तर गिर गया। इस वजह से अब कोई भी इंटरव्यू अगर फेस करेगा तो क्या बोलेगा, क्या करेगा वो। अच्छा, वो तो सबसे बड़ा कारण स्किल्स अगर नहीं होगी तो स्वाभाविक है कि अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा। उसका सोल्यूशन ये है, अब देखो धीरे धीरे सोल्यूशन निकलना है। बहुत सारे कॉलेज बंद हो गए, अब धीरे जो कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन है उनकी अब ठीक है, मतलब ठीक है। हालांकि देखा है तो IIT वगैरह में भी देखो तो मतलब वो टीचर्स की बहुत कमी है। अभी देख रहे थे IIT के कुछ बच्चों को 36% ना प्लेसमेंट नहीं हुई थी। IIT दोनों का हाल अभी ऐसा ही है। इस समय देखो वैसे भी थोड़ा रिसेशन है, रिसेशन की वजह से हमेशा ये चीज होती रहती है। फर्क पड़ेगा इस बार भी, बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। देखो बाहर से जितनी कंपनी आ रही है, सबसे बड़ी है अगर हम कुछ बढ़ाएंगे नहीं, ऑर्गेनाइजेशन खोलेंगे नहीं, कारखाने खोलेंगे नहीं, तो कहाँ से एम्प्लॉयमेंट होगा। और ये हमेशा उसका अपोज करते रहते हैं। एग्जाम्पल अडानी अंबानी रोजाना लाभते रहते हैं। अब आप देखो जो अभी जो मुख्तार अंसारी वगैरह वगैरह जो मारे गए हैं, इनके पास कई करोड़ों मतलब हजारों करोड़ की संपत्ति इनके पास कहाँ से, इनके पास कोई कारखाने थे या इन्होंने कोई एम्प्लॉयमेंट दिया था। ये सब जो है विपक्ष की राजनीति है, गंदी राजनीति। इन्होंने अब तक गंदी राजनीति की है। राहुल गांधी कहते हैं कि अडानी इनको सब कुछ दे दिया, जनता को कुछ नहीं दिया मोदी ने। नहीं, वो आज के नहीं, अडानी अंबानी वो पहले से ही है। आज इनको दिखने लग गया ना, इन्हें तो एक शगुफा चाहिए होता है, कुछ नहीं होता है। ये पहले से अडानी अंबानी पहले से ही है, इनके समय से ही है। और इनको भी खूब मतलब पैसा दिया करते थे, हमेशा करते थे। आज बस इनको मुद्दा नहीं है कोई, इस वजह से ये बकवास करते हैं और कुछ नहीं है। तो आपके हिसाब से अडानी ने राजस्थान में नहीं करा इन्वेस्टमेंट? राजस्थान में गहलोत गवर्नमेंट ने करवाया था, कितनी जगह, हर जगह किया। ये कह रही है तो सभी जो बिजनेसमैन होते हैं तो सभी को सपोर्ट करते हैं, सबको सपोर्ट करते हैं। बिजनेसमैन कभी नहीं सोचता ये बीजेपी है या कांग्रेस है, वो आप सबको सपोर्ट करते हैं। तो राहुल गांधी को जी PM के लिए आप क्या कहेंगे, अगर वो PM के लिए जो ईश्वर करेंगे कभी ना बने वो बंदा, नहीं तो मतलब देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इटली के PM वो कभी ना बने, हम तो ये चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल नहीं, ये बंदे तो बिल्कुल बकवास है। आप उनके पीछे के वीडियो स्पीच वगैरह उठा के देख लो, आज की देख लो। ममता जी आप ये पूछने वाला हो आप आदमियों से कि जब आप ये चीफ मिनिस्टर था तो एजुकेशन का भी और हेल्थ का भी सब कुछ बहुत बढ़िया था। अब वो जेल में चला गया तो सारा दिन कहते हैं जी हेल्थ ही खराब हो गया, सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं, उसमें भी जा रहे हैं, मतलब उनके निकलते 10 दिन में हेल्थ खराब हो गया सबका। ये जब नहीं दिख रहा था इनको, जो वोट तो कर ही रहते थे 3 बार से दिल्ली में, अगर आप होगी विधानसभा तो वोट तो मिल ही रहा है। वोट तो बस वो जो खैरात दे रखी थी उसकी वजह से, जो खैरात दे रखी थी उसकी वजह से वोट मिल रहा था। और तो कोई राजनीति इसने राजनीति है। वो तो ये कह रहे कि जैसे अब जेल में है ना तो सहानुभूति के वोट नहीं, फिर जेल में है तो पहले जिस दिन जेल जाता है कोई भी इनका आदमी, सबसे पहले उसको फ्री कर देते हैं कि इन्होंने तो कांड किया ही नहीं। कोर्ट भी कोई मतलब उसका नतीजा नहीं आने देते कोर्ट का, पहले उसको दाग भरी कर देते हैं। शराब घोटाला हुआ आपके हिसाब से? जो बिल्कुल हुआ है। वो मना करे कि जो कुछ घोटाला साबित नहीं कर पाए, 15 आदमी सस्पेंड कर रखे हो तो क्या कर लोगे उनका, बताओ। तो घोटाला तो हुआ है जैसे नहीं तो फिर सस्पेंड कैसे हो गए वो? जमानत नहीं मिल रही। ऐसे चीफ मिनिस्टर को कोई उठा के थोड़ी ले जाएगा, कुछ न कुछ तो। जी आज बयान आता है कि आम आदमी पार्टी है कि वो मारने की साजिश रच रहे हैं। ना ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा है इनका। आप तो सारे और इन्होंने कुछ काम नहीं किया, फ्री में रेवड़ी बांट के इन्होंने और भी सब स्टेट खराब कर दी। जो फ्री में आजकल आप तो ये इसकी देख के इन्होंने भी मजबूर होकर के इनको भी देना पड़ा। लेकिन मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर बहुत मुश्किल से मिला है, देश को आया है, इसको रहना चाहिए। किसी बार जैसे आप कहेंगे बढ़ना चाहिए, इनको बढ़ना चाहिए। हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ा है इसको आने से, माथा ऊंचा हुआ है। एक सबसे बड़ा कश्मीर की जो प्रॉब्लम थी, कोई भी कांग्रेस तो चाहती थी ये हो ही नहीं में से, वो तो अब भी बोलती हम आएंगे तो इसको फिर इसको
370 को रिजेक्ट कर देंगे। वो कह रहे हैं कि बड़े फैसले लेंगे, तो कुछ और आप कह रहे हो कि आगे जैसे आप बता रहे थे लेकिन वो पीओके के लिए भी अब करेंगे, जैसे बीजेपी का पीओके तो लेंगे नहीं है, पहले ही मुसलमान बहुत है। पीओके का पहले बता रहे नहीं, पहले ही देखो, पहले ही वहाँ पर मुसलमान बहुत है। पीओके को लेने से फिर ये दोनों कंबाइंड होके एक स्टेट बनाने की कोशिश करेंगे, और एक बनेगा तो फिर ये फिर इकट्ठे हो गए, फिर वही झमेला शुरू हो जाएगा। नहीं, वो मुद्दा खत्म ना, वो मुद्दा खत्म ही और बड़े फैसले क्या हो सकते हैं? चलता रहेगा ये मुद्दा। और महंगाई तो बोलने का एक वो है इनका महंगाई नहीं है यार, महंगाई कहाँ है? जिनको फ्री में गल्ला मिलता है सबको, जो गरीब आदमी उनको तो मिलता ही है। एक एक आदमी को 80 करोड़ कह रहे हैं कि राशन बांट रहे हैं। अब हमारे पास एक घर में आदमी लड़का आता है, वो बोलता है 30 किलो हमको गल्ला महीना में मिलता है, हम तो बहुत खुश है। तो सबको मिलता है। बोला महंगाई कहाँ है? अच्छा, महंगाई है कहाँ? 200, 300, 500 रुपया की टिकट लेके सिनेमा में जाते हैं। जो राशन लेने आते हैं वहाँ देखो 80 हजार की बाइक पर और बढ़िया जूते बढ़िया कपड़े पहन के राशन लेने आते हैं। तो वहाँ खड़े हो गए, वहाँ खड़े हो गए, देखो फिर महंगाई कोई मुद्दा तो नहीं है। महंगाई का ये तो एक बोलने का, हर एक आदमी जो डिबेट में आएगा उसको कुछ बोलने का नहीं है, तो वो ये जरूर बोल देगा महंगाई है, नौकरी नहीं मिलती। ये दो चीज तो शिक्षा के लिए कह रहे जी, हर एक आदमी है देश में। शिक्षा का सत्र भी अब ठीक होया, आहिस्ता आहिस्ता और हो जाएगा। अच्छा, कितने हॉस्पिटल बनाए हैं, कितनी रोड बनाई है। तो केजरीवाल जी कह रहे जी हमने ही पूरा शिक्षा का स्तर कुछ नहीं बनाया, केजरीवाल ने कुछ नहीं बनाया। हमने वो देखो ना उनके महा झूठा, विजिट करो, महा झूठा, महा ब्लंडर आदमी ये दिल्ली को मिला है। खाली जो मोहल्ला क्लिनिक मोहल्ला क्लिनिक हमको तो दिखती नहीं, कोई 2-4 कोई होगी तो सुनते हैं फलानी में उसमें है, वहाँ पर वह हमको तो कोई नजर आता है। जरूर होंगी, अगर 100 बोलते हैं तो 10 होंगी, बस उससे ज्यादा नहीं है। तो 7 सीट दिल्ली में बीजेपी लेके आएगी। ये तो देखो जी, हम तो बीजेपी का फेवर में है। सीट आएंगी कि नहीं आएंगी वो हमको मालूम नहीं। आप लोगों का पूरा सपोर्ट है? आप लोगों को मेरा तो पूरा सपोर्ट है। 400 सीट में जैसे दावा कर रहे हैं कि 400 आ जाएंगे सीट। 400 नहीं आएंगी, 400 फालतू भी हो सकती है। अच्छा, 400 ऐसे नहीं आएंगी। उसका कारण है साउथ जो है वहाँ से इनको सीट नहीं मिलेगी। साउथ की 115 या 120 सीटें हैं साउथ में। बार मिलेगी तो वहाँ से सीट मिलेगी, जैसे अच्छा काम कर रहे हैं जी, तो वहाँ से मिलेंगी या लीडरशिप वहाँ नहीं है? जैसे वहाँ से मिलेंगी तो 15-16 सीट मिलेंगी, बस उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। तो वहाँ क्या काम किया जाए ताकि वहाँ से भी सीट काम तो अब ये हमारी तो बुद्धि उनके सामने कुछ भी नहीं है। वो बैठ के करेंगे, अपना हिसाब लगाएंगे, काम करेंगे, वहाँ अपना डेली जाएंगे आएंगे। अब जैसे ये है, कल हमने अच्छा कर रहे हैं, मतलब आप तो कह रहे बहुत। हाँ, कल हमने इधर में देखो ना, अरुणाचल की तरफ, त्रिपुरा की तरफ बहुत इतनी रोड बनाई है, टीवी में दिखाई थी हमको। ना सर, वो तो जैसे लद्दाख में सोनम वांगचुक आपने सुना होगा, वो कई दिनों से अनशन पे बैठे हैं, वो कह रहे कि भाई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। वो फालतू सुनवाई किस की करेंगे? ऐसे तो सब अनशन पर बैठ जाएंगे। कोई मुद्दा होगा तो जरूर करेंगे। कोई ऐसा तो मोदी है नहीं जो किसी की सुनेगा नहीं। 40-42 दिन हो गए, वो कह रहे कि मैं अनशन में बैठ रहे। देखो जी, नहीं आता, हमसे बात नहीं करता। अगर मोदी नहीं आया तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है, बस सीधी बात। तो राहुल गांधी को पीएम नहीं देगा? राहुल गांधी तो कुछ है ही नहीं, उसको न बोलना आता। वो तो खाली एक बस आएगा तो मोदी चोर है, अडानी है, ये है वो है। अब 2-4 सरमाएदार पार्टी बड़ी नहीं होंगी तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री कहाँ से लगेगी? तो उनकी जो बहन है प्रियंका गांधी, उनको आप मानते हो? जैसे अगर उनको पार्टी आगे करना चाहिए। वो तो कुछ नहीं है, प्रियंका गांधी नहीं है, वो कुछ नहीं है। ये किसी और को मौका देना उनका फैमिली काम पायलट है जो कांग्रेस पार्टी। उनका फैमिली ग्राउंड देखो ना, जब पढ़ो ना, उसका आता रहता है क्या कैसी है वो मिजाज की, क्या किया है उसने, देखो। अब खड़गे जी को आप देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री? खड़गे जी तो पड़गे, खड़गे क्या है? खड़गे जी और पड़गे जी एक ही बात है। खड़गे उसकी पूछ है जी, पूछ का कोई वो कह रही है उनकी खुद भी चलती है। पूछ है, सड़क साफ करके कुत्ता बैठता है ना, वो है। और जैसे आम आदमी पार्टी, इसके अलावा कोई और पार्टी आप जैसे ममता कह रही है कि ममता तो एकदम देखो, हम तो वहीं के रहने, अखिलेश यादव हम तो वहीं के रहने वाले हैं। आए हैं 1-1.5 महीना के लिए आते हैं यहाँ, बंगाल में ही रहते हैं वहाँ 12 महीने। वहाँ क्या है जो बीजेपी का क्या चल रहा है? बीजेपी की होल्डिंग बहुत है,
लेकिन वहाँ पर ये 42 सीट है वहाँ पर ये वोट नहीं डालने देते। सीपीएम ने भी यही किया और ये भी यही करती है। बूथ से उनके गुंडों को, आदमियों को भजा देते हैं गुंडे। अच्छा, या बूथ में कोई वोट डालने जाते हैं, उसके भी आदमी बैठे रहते हैं बीजेपी के, उनके सामने ही बोल देते हैं उनको ममता की वोट डाल के आना, नहीं तो मार देंगे जान से। चोट भी लगी थी उनको, अरे, गिर गई थी अभी। वो कुछ नहीं, तो वो तो नाटकबाजी करती रहती है। पहले वहाँ तो ममता जीतेगी। पहले देखो लंगड़ी होके घूमी सब जगह कुर्सी पर बैठ के। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन वो पट्टा खोल के भगा दिया। उसी दिन कम से कम 10 दिन तो और रखती। तो फिर पर वहाँ बताओ सर, जैसे आप तो बंगाल, वहाँ तो देखो जी, कौन जीतेगा? ममता? बंगाल में शहरों में तो बीजेपी आ जाएगी, और जो चारों तरफ का बॉर्डर एरिया है ना, उसमें बहुत गुंडागर्दी है। दुनिया भर के मोमडन आते हैं बंगाल से, 5-5, 7-7 हजार रुपया दे के वहाँ आके बसते हैं, और सब वोट उनका राशन कार्ड, हमारा राशन कार्ड बनवाएंगे ना तो हमारी जुटी घस घस जाएंगी, बनेगा भी नहीं। उनका बन जाता है, उनका तुरंत बनेगा। तो वहाँ जो 38 वाली सीट है, तो वहाँ पर आप ये कह रहे हो कि बंगाल में तो ममता का होल्ड है, जैसे वो अगर इस हिसाब से। वोट तो है, सीट भी आएंगी इसकी, लेकिन शहरों में, सिटी में आएंगी। बॉर्डर पर आनी बहुत मुश्किल है। बॉर्डर एरिया में जीत जाती है, वहाँ वोट डालने ही नहीं देते। सीपीएम का राज में क्या था, हमको आगे बोल जाते थे शहरों में, हम शहर में रहते हैं, वोट डालने का जिस दिन होता अब उतरना मत घर से, बाहर में मत निकलना। 34 साल राज किया उसने। वो भी काफी साल, तो कई साल तो रहे थे। 34 साल, ज्योति बासु थे। 34 साल रहे। हरिबुद्धदेव भट्टाचार्य जो है, ये शरीफ आदमी था। इसने एजिटेशन करके उसको, टाटा को बजाया वहां से, और ये अनशन पर बैठ गई। तो वो मुख्यमंत्री बन गए उनके बाद। बुद्धदेव भट्टाचार्य को, जो इनका सेक्रेटरी था विमान बोस, वो इसको बोला था, अगर इसको जैसे ज्योति बाबू का टाइम में इसको घसीट के बाल पकड़ के ले गए थे ना, तो सहानुभूति, वैसे इसको ले जाओ। नहीं तो फिर ये आप पीएम के रूप में तो नहीं देखते अभी ममता के? नहीं तो ममता जो है ना, देखो ठीक है, वैसे लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हम। अच्छा, ठीक है जी। और को आप, तो ये जी आप जैसे बता रहे थे, और कोई से ममता या अखिलेश या उसका वो कोई पीएम के कैंडिडेट नहीं है? कोई नहीं है जिस टाइम पीएम का कैंडिडेट, मोदी के सिवा इस टाइम कोई नहीं है। मोदी का फिर, और सीट जैसे बता रहे हो कि 400, 350 तो आ जाएंगे कम से कम। नहीं 400 प्लस है जी। 400 पार है? बिल्कुल जी, 543 में से 400 पार। बिल्कुल जी। मोदी का तो है ही। तो गलत किया था, इसको ले गए थाना में ममता जी को। ऐसे थोड़ी करना चाहिए किसी के साथ में, लेडीज के, महिला का साथ में। भाई साहब भी कुछ बोलेंगे? आप भी बोलिए सर, अपनी बनाए रखिए ना। और इस बार कौन आएगा आपके हिसाब से? ये सबने अपनी राय रखी है जी, ये तो वैसे आम चर्चा है। तो सर देखो, वोट तो सारे डालते ही है ना, तो इस बात को तो आप बात रख सकते हैं। तो इस बार का किसको आप समझते हैं, मोदी को, राहुल गांधी को, या अरविंद केजरीवाल? बीजेपी आएगी जैसे। तो अरविंद केजरिवाल, राहुल गांधी है, इनका नहीं। अच्छा, कोई को टक्कर भी नहीं है उसमें? कह रहे जी, कुछ लोग कह रहे कि योगी को भी होना चाहिए, तो योगी का आगे आप क्या, आगे के लिए या इस बार के लिए योगी को चाहेंगे पीएम के लिए? योगी भी डिजर्व तो करता है, वो बाकी अच्छा है। लेकिन अभी मोदी आप कह रहे हैं, अभी मोदी की टक्कर फिलहाल मोदी के अलावा कोई नहीं। अभी आगे फिर वो करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें देखेंगे क्या रुझान आते हैं। आपका जी, फिर आपका भी ये राय, सेम राय है? ठीक है जी। हम ये बोलते हैं खाली बंगाल के लिए, महिला का सम्मान सब जगह होना चाहिए। सबसे जरूरी बात है ये, घर से आराम से निकलना चाहिए, आराम से वापिस जाना चाहिए। अब जैसे ममता का साथ में सीपीएम ने किया था, वो बहुत गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। अब बुद्धदेव भट्टाचार्य को भी ये सलाह दी थी, लेकिन उसने किया नहीं, ठीक ही किया वो। हम सुनते हैं ऐसा, हमको तो क्या नहीं, ठीक बात आपके वो करके बात रखी। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। तो हम यहाँ जैपनीज पार्क में थे, तो सभी ने अपनी राय रखी और बताया कि उनकी पसंद कौन है। तो बाकी अभी चुनाव में देखते हैं, 25 तारीख को दिल्ली में चुनाव है, तो और लोगों से बात करेंगे और सबकी जो दिल की बात है वो जानेंगे। और लोकतांत्रिक जो देश है हमारा, तो सबकी अपनी बात रखने का हक है, और जो सबने अपने बड़े अच्छे से अपनी बात रखी। तो आगे भी एसपी लाइव पे जो इंटरव्यू का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी टीम, सौरभ बंसल जी है, सुरेंद्र अवस्थी जी हैं, उनके साथ मैं संदीप भारती है। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।